नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, कई लोग जानकारी के अभाव में ही सही अपने घर को गलत तरीके से बनवा लेते हैं। गलत इन द सेंस कॉलम या फिर बीम जो है वो उसकी मोटाई का वो ध्यान नहीं रखते हैं। जितना मन किया उतना मोटा बीम डाल दिए, कॉलम डाल दिया, और इससे क्या होता है कि जो घर का एक यूनिफॉर्म लोड है दोस्तों, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और जिस कारण क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में लोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग में जो बीम होता है वो क्रैक्स करता है। किसी किसी जगह में दोस्तों जो कॉलम होते हैं उसमें भी क्रैक्स आते हैं। और इस तरीके से बिल्डिंग को अगर चलना है 50 साल तो वो 10-20 साल में ही अपना दम तोड़ देता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये घर आजकल जो बनाया जा रहा है ये होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो पूरा का पूरा लोड है वो फ्रेम यानी कि जो बीम है और कॉलम है उसी पे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो ब्रिक वर्क किया जाता है ये हमारा लोड कैरिंग जो है वो यूनिट नहीं है। सारा का सारा हम लोड कहाँ देते हैं तो बीम में देते हैं। अगेन हमारा जो बीम है वो कॉलम यानी कि पिलर में अपना लोड को ट्रांसफर करता है और फिर कॉलम दोस्तों फुटिंग तक उस लोड को ले जा करके छोड़ता है। जिस तरीके से दोस्तों हम बिल्डिंग बनवाते हैं उसी तरीके से हमारे लोड का ट्रांसफर होता है। तरीका गलत होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। चलिए जान लेते हैं आखिरकार जो कॉलम और बीम होते हैं उसका साइज किस तरीके से डिसाइड होता है। दोस्तों, कॉलम से कॉलम की दूरी डिसाइड करते समय ध्यान देना चाहिए कि एक कॉलम से जो दूसरे कॉलम का दूरी है वो कितना है, और साथ ही साथ दोस्तों बीम का डिसीजन भी इसी प्रकार से होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम का कितना दूरी है। उसी हिसाब से दोस्तों बीम की ढलाई की जाती है, कॉलम की ढलाई की जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से दोनों जो पार्ट है वो अलग अलग है। एक दोस्तों पतला वाला बीम है और उसी के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये वाला बीम थोड़ा सा आपको नीचे लटका हुआ है, यानी कि मोटे साइज का, बड़े साइज का दोस्तों दिखेगा। इसी तरीके से इस साइड में भी देखेंगे दोस्तों तो एक बीम आपको जो स्टार्टिंग वाला है वो थोड़ा सा चौड़ा लगेगा दोस्तों, और उधर जाके वो पतला हो गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि एक बिल्डिंग में अलग अलग साइज के कॉलम और अलग अलग साइज के बीम हो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे दोस्तों जो हमारा दूरी है कॉलम से कॉलम के बीच में वो कम है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से कम है, इसलिए यहाँ पे कम मोटाई वाला ढलाई किया गया। और यहाँ देख सकते हैं कॉलम से कॉलम की दूरी ज़्यादा है, बीम पे ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए दोस्तों इसका मोटाई को बढ़ा दिया गया है। तो हर चीज़ को करने का अपना एक तरीका होता है और गलती से बचने के लिए थंब रूल बनाए गए हैं। मतलब एक जनरल रूल, नियम बनाए गए हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपना बिल्डिंग बना सकते हैं और गलती से बच सकते हैं। वो थंब रूल क्या कहता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये थंब रूल नहीं, ये मेरा एक तरीका है दोस्तों। अगर आपको चूँकि अगर एक्यूरेट चाहिए, आपको बिल्डिंग का लोड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी न किसी डिजाइनर को पकड़ना होगा। ये ऑनलाइन चीज़ें मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों एक मोटा मोटी तौर पे अगर बताना हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कॉलम से जो दूसरे कॉलम का दूरी है उसको फीट में नाप लीजिए। मान लीजिए इस वाले कॉलम से उस वाले कॉलम का दूरी 15 फीट है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, और उस वाले का देख सकते हैं कि 10 फीट है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों चौड़ाई तो सेम रहेगा, लेकिन जो ऊंचाई है, जो हमारे बीम का डेप्थ है, मान लीजिए पहले वाले पार्ट के लिए 15 फीट था तो उसके लिए 15 इंच का हम बीम ढालेंगे, और दूसरा वाला 10 का था तो उसके लिए हम 10 इंच का क्या करेंगे कि बीम ढालेंगे। मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी जितना फीट होगा उतना इंच मोटाई वाला दोस्तों आपको बीम वहाँ पे कम से कम देना है। ये हो गया एक जनरल रूल आपको गलती करने से बचाने के लिए, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी चाहते हैं डिजाइनर के पास आपको जाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉलम से कॉलम की दूरी कम है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बीम का साइज कम है। कॉलम से कॉलम की दूरी जिस तरीके से बढ़ा है दोस्तों आप देखेंगे अगेन बीम का साइज बढ़ गया है। तो ये काफ़ी सिंपल सा फंडा, मुझे लगता है हर किसी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरीके की प्रॉपर जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त रिलेटिव के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चूँकि घर तो आज ना कल सभी को बनाना है, जानकारी रहेगा आगे काम आएगा। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।